हेलो दोस्तों, जावा सीखने के लिए कोडर सैंडी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा मैंने लास्ट वीडियो में एक्सएमएल के थ्रू अपने स्प्रिंग प्रोग्राम को रन किया था। अब इस वीडियो में हम अपना जावा फाइल के थ्रू स्प्रिंग का प्रोग्राम रन करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने इंटेलीजे को ओपन कर लेता हूँ। तो शायद मैंने ये मैंने अपना इंटेलीजे ओपन कर दिया। यहाँ पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एसपी प्रोग्राम, यहाँ से हम अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और जावा के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, स्प्रिंग प्रोग्राम को। इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इनको हटा देता हूँ। यहाँ पे हमें कुछ डिपेंडेंसी की भी ज़रूरत होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो जो डिपेंडेंसी को हम अपने pom डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर एड ऑन कर देंगे। तो ये रहा हमारा pom डॉट एक्सएमएल फाइल। यहाँ पे हम सारी डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। तो उन सभी डिपेंडेंसी को मैंने एक फाइल में स्टोर कर रखा है। ये रहा, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम में जाके सेव करते हैं। यहाँ पे हम एड ऑन कर देते हैं। यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ये डिपेंडेंसी ऐड हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने पैकेजेस बना लेते हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट पैकेज और मेन क्लास के लिए मेन पैकेज और जावा फाइल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जावा पैकेज बना लेते हैं। मेन को हम मेन पैकेज में डाल देते हैं और टेस्ट के लिए हम EMP क्लास क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ले लेते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट सिटी ले लेते हैं स्ट्रिंग। इसका हम गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से हमने गेटर सेटर सेट कर लिया। अब हम अपने चलते हैं जावा कॉन्फ़िग के अंदर। तो हम यहाँ से जावा ये क्लास क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें दो नोटेशन का यूज करना पड़ेगा। एक तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िग नोटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, और एक हमें बीन के लिए हमें बीन नोटेशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक्सएमएल के अंदर बीन लिया रहते हैं, फिर उसके अंदर क्लास पाथ देते हैं, वैसे हम यहाँ पे इसको मेथड के थ्रू करेंगे, जो कि हम ये EMP ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। यहाँ से हम अपनी वैल्यू को सेट करेंगे। सेट सिटी, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे EMP को। ये हो जाने के बाद दोस्तों हम अपने मेन फाइल पे जाएंगे और यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रेफरेंस पे हम न्यू एनोटेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का
पाथ दे देंगे जहाँ से हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और एक्सेस कर लेंगे डेटा को। यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे emp इक्वल टू वहाँ पे हमने XML के अंदर आईडी का यूज किया था, हम यहाँ पे मेथड का यूज करेंगे emp आईडी के लिए, जहाँ से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसको टाइप पेस्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट में, context डॉट गेट। अब यहाँ पे हम अपनी आईडी दे देंगे। आईडी हमारी क्या है, emp। ये हो गई। अब हम अपनी वैल्यू को एक्सेस करते हैं वन बाई emp डॉट गेट नेम, emp डॉट गेट सिटी। ये हो गया दोस्तों। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और हमारा आउटपुट अपने कंसोल पे आ जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं दोस्तों, हमारा आउटपुट आ गया, जो कि हमने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ही context डॉट गेट बिन मेथड को कॉल करके हमने जो भी वैल्यू जावा कॉन्फ़िगर के अंदर दिया था उसको हमने एक्सेस कर लिया दोस्तों। मैं आपको वापस से वन बाय वन स्टेप समझा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले हमने कुछ डिपेंडेंसी ऐड किए हैं, स्प्रिंग बीन्स, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग एक्सप्रेशन और कॉमन लॉगिंग। ये हम आप इसकी जार फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ऐड ऑन करके अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं स्प्रिंग प्रोग्राम के अंदर। फिर उसके बाद एक हमने यहाँ पे पोजो जावा क्लास बनाई है, जिसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे नेम और सिटी है, इनका हमने गेटर सेटर मेथड क्रिएट किया है। ये होने के बाद एक हमने जावा फाइल बनाई है, जिसके अंदर हमने अपने इन मेथड जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है इनको हमने वैल्यू असाइन किया है जावा फाइल के थ्रू। तो हमने यहाँ पे दो नोटेशन का यूज किया, एक तो @कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमारे यहाँ पे emp क्लास पे जाएगा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टी है उनको वैल्यू का असाइन कर देता है। एक ये रहा बीन। बीन बीन जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बीन के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज लिखी थी, वैसा इसके अंदर हमने एक पब्लिक emp जो कि रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट emp क्लास का, हमने emp मेथड बना लिया। मेथड हमने वहाँ एग्जाम्पल के अंदर आईडी का यूज किया था, यहाँ पे हमने मेथड का यूज कर लिया अपने डाटा को। फिर हमने emp क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया और रिटर्न कर दिया emp को। फिर मेन क्लास में हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट किया और उस पर हमने एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने जो भी जावा फाइल के अंदर अपने जो भी लिखे थे, जो भी ये लिखे थे वे उसके कारण यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और फिर हमने कॉन्टेक्ट डॉट गेट पिन में अपना वही आईडी जो कि मेथड है उसको दे दिया और यहाँ से हमने इसको ऑब्जेक्ट टाइप में रिटर्न करके emp में गेट कर लिया। और यहाँ पे जब हम emp डॉट गेट नेम करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर डॉट जावा के अंदर जो भी हमने वैल्यू सेट किया है वो हमने मेन मेथड के थ्रू अपने यहाँ पे एक्सेस कर लिया विदाउट अपने मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। तो एक बार वापस को रन करता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, कोडर सैंडी और बिलवाड़ा हमारा जो भी हमने वहाँ पे सेट किया था वो हमारे कंसोल पे प्रिंट होके आ गया। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त कोडर सैंडी।